हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइव में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी ए के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे जो कि सेट नंबर 2 है। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने ऑलरेडी आप लोगों को सेट 1 के क्वेश्चंस को दे दिया है। अगर आपने नहीं देखा हुआ होगा तो डिस्क्रिप्शन पे जाके देख सकते हो। अब चलिए इसके क्वेश्चन को देखते हैं। इसके जो आंसर्स है वो हम डिस्क्रिप्शन पे दे देंगे, तो अगर आपको आंसर्स देखने होंगे तो डिस्क्रिप्शन पे जाके आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क दिया गया है कि फादर कामिल बुल्के कितने समय तक भारत में रहे और कितनी उम्र में हम सभी को छोड़कर विदा हो गए। उन्होंने भारत में कहाँ पर रहकर अपना प्रसिद्ध अंग्रेजी हिंदी कोर्स तैयार किया था। तो ये हो गया क का क्वेश्चन। आंसर्स मैं इसका डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, ठीक है। बस यहाँ पे मैं आप लोग क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि ये सब क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे, तो इन क्वेश्चंस की तैयारी आप लोग करके जरूर जाएँ, ठीक है। ख नंबर में है कि लेखक ने फादर कामिल बुल्के की याद को यज्ञ की पवित्र अग्नि क्यों कहा है। ग नंबर दिया गया है लखनवी अंदाज पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक ने खीरा खाने से मना क्यों किया। ठीक है, ये वाला चैप्टर अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो आपको आंसर आता ही होगा इस सारे चैप्टर्स, ये सारे क्वेश्चंस के। आगे क्वेश्चन नंबर घ दिया गया है कि नवाब साहब के द्वारा खीरे के रसास्वादन की विधि को अपने शब्दों में लिखिए और बताइए कि खीरे की विधिवत तैयार की गई फाँकों को सूंघकर बाहर फेंक देना कहाँ तक उचित था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन जो है वो इसी चैप्टर का है, लखनवी अंदाज का ही। तो ये क्वेश्चन आप ज़रूर करके तैयारी करके जाएं, ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में ज़रूर आएंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके काव्यांश से दिया गया है। का नंबर है उत्साह कविता में बादलों के लिए नवजीवन विशेषण का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है। ख नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अर्थ नहीं रही है कविता में कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो पंक्ति में किसकी विशेषता व्यंजित हुई है। बताइए कि वह उसकी कौन सी खूबी है जिससे घर घर भर जाता है। तो ये क्वेश्चन है। ग नंबर है कि कन्यादान कविता में वस्त्र आभूषणों को शाब्दिक भ्रम क्यों कहा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन का आप तैयारी करके जरूर जाएं। घ नंबर है कि लड़की को धुंधले प्रकाश की कुछ तुकों और कुछ लयब्ध पंक्तियों की पाठिका कहने से कवि का क्या तात्पर्य है। कन्यादान कविता के आधार पर लिखना है। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। 3 का नंबर है माता का अंचल नामक पाठ में लेखक के तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का जो चित्रण किया है उसे अपने शब्दों में लिखिए। ख नंबर क्वेश्चन है जॉर्ज पंचम की नाक पाठ के माध्यम से लेखक ने समाज पर क्या व्यंग्य किया है। और ग नंबर है पहाड़ी बच्चों और महानगरीय बच्चों की जीवन शैली में आपको क्या भिन्नता दिखाई देती है। इसी में क्वेश्चन और दिया गया है कि अपने विचार लिखिए तथा आपको अपनी तुलना में उन बच्चों के प्रति कैसी अनुभूति हुई। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर लिखना है। ठीक है, तो ये तो सारे थे आपके पाठ्य पुस्तक से। आगे यहाँ पे खंड ख से हम क्वेश्चन को देखते हैं जो कि आपका लेखन से है। तो फर्स्ट वाले में यहाँ पे तो हमें अनुच्छेद लिखना है किसी एक पर, तो आप इन सब की तैयारी करके ज़रूर जाएं। कैसे अनुच्छेद लिखते हैं, तो बस ये सब सारे पॉइंट को ध्यान में रख के आपको अनुच्छेद को लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पे हमें पत्र लिखने के लिए बोला गया है कि एक दैनिक समाचार पत्र दैनिक जागरण के संपादक को अपनी कविता प्रकाशित करवाने का अनुरोध करते हुए 120 शब्दों में लिखना है। ठीक है, इसी में एक अथवा करके क्वेश्चन दिया है कि विद्यालय में प्रथम आने पर इसकी सूचना देते हुए अपनी माता जी को लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ रहे हैं। ये दोनों जो क्वेश्चन होंगे वो 5-5 मार्क्स के होंगे। ठीक है, और ये जो पत्र लिखने वाला है तो पत्र लिखने वाला का जो वीडियो है वो 1 से 2 घंटे में मैं आप लोग को अपलोड करूँगा। ठीक है, और विज्ञापन का मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, अगर आपको देखना होगा तो डिस्क्रिप्शन पे जाके आप देख सकते हो कैसे हम विज्ञापन लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे विज्ञापन तैयार करने के लिए बोला गया है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपका विज्ञापन से रहेगा, एक्चुअली में 4 रहेगा। ठीक है, 4 में से कोई आपको 2 बनाना है, तो इसमें से कोई एक आपको बनाना है और इन दोनों में से कोई एक आपको बनाना है। ठीक है, चलिए यहाँ क्वेश्चन दिया गया विज्ञापन के लिए कि एक साइकिल कंपनी किशोरों के लिए नया उत्पाद बाजार में लाना चाहती है, तो उसके लिए लगभग 50 शब्दों में विज्ञापन तैयार कीजिए। तो मैंने बताया हुआ है, देखो यहाँ पे साइकिल कंपनी का आपको सबसे पहले एक नाम दे देना है और उसके बाद नीचे उसका विशेषता देना है, साइकिल कंपनी का क्या उसका लाभ है ये आपको दे देना है, उसका एड्रेस दे दे, उसके मोबाइल नंबर को लिख दे, एक कोई फिगर बना दे साइकिल का, तो बस हो जाएगा आपका विज्ञापन तैयार।
तो मैंने सिखाया हुआ है, आप जाके एक बार विज्ञापन कैसे लिखते हैं एक बार डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा आप लोगों को लिंक, आप जाके एक बार चेक कर लें। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में दिया गया कि इस बरसात में आपने कुछ पौधे तैयार किए हैं जिन्हें आप निःशुल्क वितरित करना चाहते हैं, तो सोसाइटी सचिव की तरफ से लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो इस तरह का भी क्वेश्चन हमने करवाया हुआ है, आप जाके देख के आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि रोशनी मोमबत्ती बनाने वाले कंपनी के लिए लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो बिल्कुल साइकिल कंपनी की जिस तरह का वहाँ पे हमने विज्ञापन देखा, तो बिल्कुल उसी तरह से हम मोमबत्ती का देखेंगे। मोमबत्ती कंपनी का कोई भी एक नाम दे दिएंगे, यहाँ पे नाम तो दिया हुआ है रोशनी मोमबत्ती, तो हम नाम दे देंगे रोशनी मोमबत्ती टाइटल में से, जो हमारा शीर्षक होगा। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट है पर्यावरण विभाग की ओर से जल संरक्षण का आग्रह करते हुए लगभग 50 शब्दों में विज्ञापन लिखना है। तो पर्यावरण विभाग को कैसे हम विज्ञापन लिखते हैं, तो इसके लिए भी मैंने वीडियो किया हुआ है, आप जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे मैंने जो विज्ञापन किया, अगर आप उसको देख लिए तो किसी भी तरह के आप विज्ञापन को आसानी से लिख के आ जाओगे। चलिए यहाँ पे हमें लिखना है एक बधाई संदेश। तो बधाई संदेश कैसे लिखते हैं, ये 12 बजे तक मैं ये इसका भी वीडियो अपलोड कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप उसको भी देख लेना। क्वेश्चन पूछा गया है कि अपनी मित्र सुधा को बैडमिंटन में राजकीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए लगभग 40 शब्दों में एक बधाई संदेश लिखना है। अथवा करके दिया गया है कि आपका मित्र ओजस्वी पहली बार एक नाट्य प्रस्तुति में भाग ले रहा है, तो उसके लिए लगभग 40 शब्दों में एक शुभकामना संदेश इसमें लिखना है। इसमें सेकेंड क्वेश्चन ख नंबर दिया गया है, कोरोना महामारी से बचाव हेतु देशवासियों को भारत सरकार की ओर से लगभग 40 शब्दों में एक संदेश लिखना है। या फिर अथवा करके दिया गया है कि अपनी छोटी बहन लता के जन्म दिवस पर उसे 40 शब्दों में एक संदेश लिखना है। तो संदेश या और शुभकामना दोनों तरह का क्वेश्चन आएगा। संदेश शुभकामना पत्र हम 12 बजे तक वीडियो अपलोड करके आपको दे देंगे, तो आप उसको बस एक बार देख लेना, देखोगे आप आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैसे लिखते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, इन क्वेश्चंस की तैयारी करके जाएं। नेक्स्ट वीडियो में हम सेट 3 के भी क्वेश्चंस को बहुत ही जल्दी देखेंगे, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। और यहाँ पे जो पाठ्य पुस्तक के जो आंसर हैं वो डिस्क्रिप्शन पे मैं आप लोग को दे रहा हूँ। थैंक यू।